नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं सुनाने वाला, कोई मोटिवेशन भाषण नहीं देने वाला। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हर इंसान के अंदर चलती रहती है, लेकिन बहुत कम लोग उसे समझते हैं। उसका नाम है फिलॉसफी यानी दर्शन। क्या आपने कभी सोचा है मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, इस दुनिया का उद्देश्य क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, मरने के बाद क्या होता है, क्या भगवान है या नहीं है? अगर ये सवाल कभी आपके मन में आए हैं तो समझ लीजिए आपके अंदर एक दार्शनिक जन्म ले चुका है। हम बात करेंगे फिलॉसफी शब्द का अर्थ क्या है। फिलॉसफी शब्द ग्रीक भाषा से आया है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलो और सोफिया। फिलो का मतलब होता है प्रेम और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान, यानी ज्ञान से प्रेम करना। लेकिन भारत में इसे दर्शन कहा जाता है। दर्शन का शाब्दिक अर्थ है देखना, लेकिन यहाँ देखने का मतलब आंखों से देखना नहीं है, बल्कि सत्य को देखना है। भारतीय परंपरा में दर्शन का मतलब है सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव। दर्शन क्यों जन्मा? जब इंसान केवल जीवित रहने की चिंता करता था, तब उसे दर्शन की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसके पास समय आया, उसने आसमान की तरफ देखा, तारों को देखा, सूरज को देखा, मृत्यु को देखा और उसके मन में सवाल पैदा हुआ। यही सवाल दर्शन की शुरुआत बना। यहीं से दर्शन शुरू हुआ। हम बात करेंगे फिलॉसफी क्या सिखाती है। दर्शन हमें तीन बड़ी चीजें सिखाता है: कैसे सोचना है, कैसे सवाल करना है, कैसे सत्य तक पहुंचना है। दर्शन अंधविश्वास नहीं सिखाता, दर्शन तर्क सिखाता है। दर्शन भीड़ के साथ चलना नहीं सिखाता, दर्शन खुद से पूछना सिखाता है। यही दर्शन की अलग पहचान है। दुनिया के मूल दर्शन क्या है? दुनिया के हर दर्शन ने कुछ बुनियादी प्रश्न पूछे, जैसे रियलिटी क्या है, क्या जो हम देख रहे हैं वही सच है या कोई और गहरी सच्चाई है। नंबर 2, नॉलेज क्या है, हमें कैसे पता चले कि जो हम जानते हैं वो सही है। नंबर 3, राइट और रॉन्ग यानी सही और गलत। नैतिकता क्या है, क्या सही गलत सबके लिए एक जैसा है। नंबर 4, लाइफ का उद्देश्य क्या है, हम केवल जन्म भोजन मृत्यु के लिए है या इससे बड़ा कुछ है। अब समझते हैं दर्शन की मुख्य शाखाएं। मुख्य शाखाओं में नंबर 1 पर आता है मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा। यह पूछती है वास्तविकता क्या है, क्या आत्मा है, क्या ईश्वर है, क्या संसार वास्तविक है या भ्रम। नंबर 2, एपिस्टेमोलॉजी, जिसे कहते हैं ज्ञान मीमांसा।
ज्ञान कैसे मिलता है? अनुभव से, तर्क से या विश्वास से? नंबर 3, इथिक्स मतलब नीति शास्त्र। सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा इंसान कौन है? नंबर 4, लॉजिक यानी तर्क शास्त्र। सोचने के नियम क्या है, किसी बात को सही कैसे साबित करें? नंबर 5, एस्थेटिक यानी सौंदर्य शास्त्र। सुंदरता क्या है, कला क्यों आकर्षित करती है? जब आप कहते हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, यह नैतिक दर्शन है। जब आप सोचते हैं भगवान है या नहीं, यह तत्व मीमांसा है। जब आप कहते हैं मुझे सबूत चाहिए, यह ज्ञान मीमांसा है। आप चाहे पढ़े लिखे हो या नहीं, हर इंसान दर्शन करता है। फिलोसफी से क्या होता है? फिलोसफी से व्यक्ति जागरूक बनता है, समाज में सुधार आता है, विज्ञान को जन्म मिलता है, अंधविश्वास खत्म होते हैं। अगर दर्शन नहीं होता तो विज्ञान भी नहीं होता। पहला सवाल आया, फिर खोज हुई, फिर विज्ञान पैदा हुआ। अगर हम बात करें सामान्य जीवन में दर्शन कैसे काम करता है, आपके पास 2 रास्ते हैं, एक आसान लेकिन गलत, एक कठिन लेकिन सही। आप क्या चुनेंगे, यह आपका दर्शन तय करेगा। आप पैसे को जीवन मानते हैं या चरित्र को, यह आपका दर्शन है। दर्शन ही हमें बताता है कि हम सही फैसला ले रहे हैं या गलत, या कहे तो सही और गलत के कितने करीब हैं। दर्शन हमें अंदर से शांत करता है। जब हम समझ लेते हैं कि दुख जीवन का हिस्सा है, जब हम समझ लेते हैं कि मृत्यु अंत नहीं भी हो सकती, तब डर खत्म हो जाता है, या कहें तो डर कम हो जाता है। हम बात करेंगे कि भारत और पश्चिम की सोच कैसी है दर्शन को लेकर। भारत में दर्शन का उद्देश्य है मुक्ति, लेकिन वहीं पश्चिम में दर्शन का उद्देश्य रहा सत्य की तार्किक खोज। भारत भीतर जाता है, पश्चिम बाहर देखता है। मानो कि भारत अंदर की ओर खोजता है और पश्चिम बाहर की ओर देखता है, लेकिन दोनों का लक्ष्य सत्य की ओर जाना है। फिलोसफी में आज का युवा कैसा है? आज का युवा परेशान क्यों है? क्योंकि उसके पास जानकारी बहुत है, लेकिन दिशा नहीं। दर्शन दिशा देता है। दर्शन हमें सिखाता है क्या सच में महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। फिलोसफी कोई पुरानी किताब नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। हर फैसला, हर सोच, हर मूल्य आपका अपना दर्शन है। सवाल यह नहीं कि आप दर्शन कहते हैं या नहीं, सवाल यह है आपका दर्शन सही है या नहीं। अगर आप सोचेंगे नहीं तो कोई और हमारे लिए सोचेगा। अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो हम
उत्तरों के गुलाम बन जाएंगे। इसीलिए सोचिए, सवाल कीजिए और खोजिए। क्या दर्शन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है? दोस्तों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं भारतीय दर्शन की दुनिया में। भारत में दर्शन केवल सोच नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है।